Now students, you can understand what is the use of statistics in economics, what is the importance, what is the scope of statistics in economics. Now after understanding the importance of statistics in economics, now we will go through the different stages of statistics for collection of data. So I have told you that the different stages of economics statistics in economics are: first is collection of data, then organization, then presentation, then analysis and interpretation. तो these are the different stages we can go through when while collecting the information. जब हम स्टैटिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होता है. सो अवर फर्स्ट स्टेज ऑफ कलेक्शन दैट इन स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन इज कलेक्शन ऑफ डेटा. सबसे पहली हमारी जो स्टेज है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा. दैट हमें सबसे फर्स्ट में इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो डेटा कलेक्शन करना है. सो देन टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू कलेक्शन ऑफ डेटा. The collection of data means we are collecting information, we are collecting facts, we are collecting aggregates of the particular problem. किसी भी प्रॉब्लम्स की जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाता है. एंड द कलेक्शन ऑफ डेटा, यू नो, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. तो दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा, यू नो स्टूडेंट, दैट इट इज द डेटा विच यू आर कलेक्टिंग फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. That is directly when the person who is collecting information is collected himself. खुद से ही जब वो डेटा कलेक्शन करता है उस पर्टिकुलर पर्सन से डायरेक्टली, तो इसे कहते हैं प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा, यू नो, दैट इफ ही इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन नॉट डायरेक्टली बाय द पर्सन और नॉट himself, but he will appoint an agency, yeah, he will hire a person for collecting information. So that is known as secondary data. So there are two types of data collection: primary data and secondary data. Primary data means primary, it is a primary source of data, implies collection of data from its source of origin. जो उसका जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, दैट इज वी आर कलेक्टिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम देयर. इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. जो आप जो भी अपनी प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी है आपकी, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जब यू आर स्टडिंग डायरेक्टली खुद से ही आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर कलेक्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन. जहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है या जिस पर्सन से स्टार्ट हुई है, यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी डेटा. इसमें आप किसी दूसरे पर्सन से नहीं बल्कि खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा, यू नो, secondary data means it implies collection of data from some agency or institution which already happens to have collected the data through statistical survey. It does not offer you first hand information relating to your statistical study. Secondary data, you know student, secondary data का मतलब है कि यहाँ पर आप directly from source of origin से डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उससे रिलेटेड चीज़ों से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डेटा कलेक्शन कर रहे हैं. लाइक अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को हायर किया है या किसी इंस्टीट्यूशन है, कोई एजेंसी है जो डेटा कलेक्शन करती है, उसके थ्रू आप अगर आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग, सो इट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. इसमें आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बल्कि आपको किसी सोर्स के थ्रू मिलती है. दैट इज वाई इसको हम सेकेंडरी डेटा कहा जाता है. मीन्स यू आर नॉट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, नॉट फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, but you are hiring some agency, you are collecting information through some other person, through some other source indirectly. So that is secondary data. The secondary data may be published or unpublished sources also. And primary data means you are collecting directly information. जब आप किसी चीज की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा. और जब आप किसी चीज दूसरी सोर्सेज के थ्रू किसी को पर्सन को हायर करके या किसी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड लोगों से जो आप उस चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, या वो तो पब्लिश्ड भी हो सकता है या अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, लाइक इट इज फ्रॉम द विद इन दिस दैट ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज और फ्रॉम सम पेपर्स, तो इट विल बी नोन एज सेकेंडरी डेटा. सो ये दो तरह के डेटा कलेक्शन किए जाते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए. that either if the person is choosing to collect the primary data or secondary or either from secondary data. It also depends upon the type of problem. ये problem के ऊपर भी depend करता है कि for which type of problem which type of data collection is used. Like if the problem we are collecting information directly or we can hire some agency. अगर हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी तो हमें प्राइमरी डेटा की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर हम किसी दूसरे पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके from different governments, like from the central government, from the state government, or from some agency
और फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन, तो वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा. तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम में हमें किस तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सेलेक्ट द type of data collection, either primary data or either secondary data.